हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे Oppo F15 के बारे में। अब देखा जाए तो इस फोन की अनबॉक्सिंग तो आपने अभी तक देख ही ली होगी। हमने फोन की अनबॉक्सिंग नहीं की क्योंकि मुझे लगता है कि इस फोन को थोड़ा यूज करके हम बेहतर बताएं कि क्या अच्छा लगा हमें इस फोन के अंदर, क्या बुरा लगा इस फोन के अंदर, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस फोन की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस फोन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि काफी डिफरेंट बनाती हैं इस फोन को। और सबसे पहली बात जो इस फोन की नोटिस करेंगे आप जब आप इसे यूज करेंगे वो है इसकी स्लिमनेस। काफी स्लिम फोन है ये और काफी अच्छा थिन फॉर्म फैक्टर के साथ आता है और वन हैंडेड यूसेज भी अच्छी है क्योंकि फोन ज्यादा चौड़ा नहीं है और जो एजेस हैं वहां पे बेजल काफी थिन जो है देखने को आपको मिल जाता है। दूसरी चीज दोस्तों इस फोन के अंदर है इसका डिस्प्ले जो कि बहुत ही शानदार है। ये एमोलेड डिस्प्ले तो है ही, साथ साथ अगर आप इसे कंपेयर करेंगे बाकी और फोन के साथ तो यहाँ पे जो एमोलेड डिस्प्ले वो काफी ब्राइट है। हमारे ब्राइटनेस मीटर पे इसका जो स्कोर आया है वो 600 से ऊपर आया है और नॉर्मली कोई भी एमोलेड डिस्प्ले जो कि अच्छा ब्राइट अच्छी क्वालिटी का होता है उसका कुछ इतना स्कोर आता है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से इस फोन का डिस्प्ले आपको आउटडोर सनलाइट में दिखता है, कैसा इस फोन का डिस्प्ले आपको इंडोर में दिखता है। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके भी देखें तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही केसेस में इस फोन का डिस्प्ले विजिबल है। ज्यादातर फोन्स में क्या होता है, इंडोर में वो साफ दिखते हैं लेकिन जब आउटडोर की बात करते हैं तो काफी रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे इस फोन का डिस्प्ले काफी ब्राइट है और आउटडोर में भी आपको एक अच्छी विजिबिलिटी ऑफर करता है इंडोर के होने के साथ साथ। दोस्तों बात करें अगर कैमरा सेटअप की तो 4 कैमरास आपको बैक की तरफ मिल जाते हैं। इसमें पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, फिर तीसरा आपको जो है डेप्थ सेंसर मिल जाता है, फिर एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पे जो फोटोज मैंने कैप्चर किए हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इस फोन के फोटोज के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से क्लैरिटी आपको मिल रही है, कितना अच्छा एक कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है कलर्स के बीच में। और यहाँ पे हमारे ऑफिस की इन कलरफुल फोटोज में आप खुद देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कैमरा आपको इस फोन के अंदर मिल जाता है। और ना सिर्फ यहाँ पे रियर कैमरा अच्छा है, फ्रंट कैमरा की सेल्फी भी आपके सामने आप खुद देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्लैरिटी वाली सेल्फी आपको मिल जाती है इस फोन के फ्रंट कैमरा से। दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में और बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो वीक है। वीक वो कहीं से नहीं है, इसका Antutu स्कोर आप खुद देख लीजिए कि कितना पावरफुल प्रोसेसर आपको मिल जाता है इस फोन में। और वो प्रोसेसर आपके डे टू डे यूसेज की मल्टीटास्किंग को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। साथ साथ रैम भरपूर दी गई है, स्टोरेज भी खूब सारी है इस फोन के अंदर। तो ये सारी चीजें होने के साथ साथ प्रोसेसर काफी पावरफुल है जिसका ना सिर्फ Antutu बेंचमार्क स्कोर इतना अच्छा है, साथ ही साथ डे टू डे मल्टीटास्किंग में भी आपको दिक्कत नहीं होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें PUBG तो PUBG भी आप HD और हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे खेल सकते हैं इस फोन पे। दोस्तों कैमरा के अंदर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है इसकी वीडियो स्टेबिलिटी। और वीडियो स्टेबिलिटी इस फोन की शानदार है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि एक वीडियो हमने यहाँ पे बनाया है और इस वीडियो के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ऑसम है। इतनी बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है कि आपको लगेगा कि भाई आप गिम्बल यूज कर रहे हैं अपने फोन के साथ। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि वीडियो स्टेबिलिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया ये फोन हमें देखने को मिला है। दोस्तों साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की तो कनेक्टिविटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कंपनी ने। यहाँ पे आपको फुल साइज कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड, माइक्रो SD मेमोरी कार्ड आप अलग से लगा सकते हैं। हालांकि स्टोरेज खूब सारी है, यहाँ पे रैम भी खूब सारी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि स्टोरेज आपको कम पड़ रही है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं और साथ साथ डुअल सिम की फंक्शनैलिटी भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी चीजें जो कि इस फोन के बारे में मैंने आपको बताई हैं। अब इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये फोन बहुत शानदार है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया है इस फोन में, कुछ चीजें कमी भी हैं। और वो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर, सिर्फ एक लाउड स्पीकर मिलता है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि 2020 के फोन में हमें कम से कम 2 लाउड स्पीकर तो देखने को मिल जाए ताकि जो स्पीकर की वॉल्यूम है वो और बेहतर आ पाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्पीकर की वॉल्यूम है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अदरवाइज इट इज अ वेरी बैलेंस फोन और अगेन परफॉर्मेंस, पावरफुलनेस, ओवरऑल चीजों में काफी अच्छे पॉइंट स्कोर करता है ये फोन। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं इस फोन के बारे में। और अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ये फोन ऑलरेडी सेल पे है तो आप उसे जाके खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाकी आप जो भी पूछना चाहते हैं इस फोन के बारे में पूछ लीजिए। और अगले वीडियो में हम इसका गिव अवे भी करने वाले हैं। तो गिव अवे अगर आप चाहते हैं इस फोन का हम करें तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे लिखिए कमेंट्स में कि भाई कैसा लगा आपको ये फोन और कैसे लगे इसके फीचर्स। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।